मैंगो पाउडर बनाने के बाद आपका काम किचन में और भी आसान हो जाता है। जब भी मन करे आप मैंगो स्मूदी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को आसानी से सजा सकते हैं। तो इसके लिए मैंगो पापड़ लें। इसे कैसे बनाया है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है। अच्छी तरह से सुखा लें, टुकड़े करके और भी अच्छी तरह से सूख जाएगा। उसके बाद इसे मिक्सर में डालकर पीस लें, फिर इसे छान लें। इसके बाद इसका जो पाउडर है और चलनी में जो बचा हुआ दरदरा हिस्सा है, दोनों को अलग अलग एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें और जब जितने की ज़रूरत हो उतना निकालें और फिर तुरंत ही फ्रिज में रख दें। तो मैंगो पाउडर से हमने मैंगो स्मूदी और मैंगो कुल्फ़ी बनाई हैं। आगे भी और चीज़ें बनाएंगे, उसके वीडियो हम डालेंगे। साथ ही जो दरदरा पाउडर है उससे हमने केक को सजा और ग्लास को भी सजाएं। इन सभी के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पुराने मुरब्बे का उपयोग करते हुए बनाएं शरबत। इसके लिए नमक, दालचीनी पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून के करीब मुरब्बा। इसमें आधा कप पानी डालें, अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अगर आप इसे छानना चाहती हैं तो छान लें। ग्लास को हमने पहले से ही मैंगो पाउडर से सजा कर रखा है। अब इसमें क्रश किया हुआ बर्फ़ डालें, इसे डालें, सर्व करें। हरा धनिया का दरदरा पाउडर कैसे बनाएं? तो इसके लिए हरा धनिया की मोटी डंठल को निकाल कर अलग कर दें और इसे एक बर्तन में फैला दें। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इसे हमने छाँव में ही सुखाया है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तब इसे हाथों से मसल दें। सावधानी से मसलना है। आप इसे चलनी में डालें और छान लें। जो इस तरह से इसकी डंडियाँ हैं निकल कर अलग हो जाएगी। हरा धनिया का दरदरा पाउडर बनकर तैयार है और डंडियों को अलग निकाल कर फेंक दें। इस पाउडर को एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें। घी में तली हुई खारीक, बादाम और गोंद को कैसे तलना है इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मखाना घी में सेका हुआ, खोपरा घी में सेका हुआ है, सभी को अलग अलग पीसना है। सिर्फ गोंद और खोपरा एक साथ मिलाकर पीसेंगे और फिर सभी पाउडर को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हम दूध लें और 1.5 टेबल स्पून के करीब इस पाउडर को डाल दें। हमने यहाँ चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि खारीक मीठी होती है। अगर आप चाहें तो चीनी डाल दें। उबाल आने पर गैस को बंद कर दें। इस तरह ड्राई फ्रूट्स का दूध बनकर तैयार। इस तरह इस पाउडर को बनाकर आप फ्रिज में रख दें, जब मन करे उपयोग करें। मूंगफली के दाने मध्यम फ्लेम पर और बीच बीच में इसे लो फ्लेम पर भी करते हुए सेकना है। हाथ में लेकर देख लें छिलका आसानी से निकल रहा है तो गैस बंद कर दें। ठंडा होने पर हाथों में रखें और इस तरह से मसलते हुए इसके छिलके निकाल दें। अब इसके छिलके हम पंखे से उड़ा देंगे। तो पंखा लिया है, इससे हमने इस तरह से इसके छिलके उड़ाने हैं। बचे हुए छिलकों को थाली में दाने फैला दें और इस तरह से उड़ा दें। तो बहुत ही आसानी से छिलके मूंगफली के दानों में से हट जाएंगे। पौष्टिकता से भरपूर मूंगफली दाने और तिल का पाउडर। तो मूंगफली दाने मीडियम फ्लेम पर सेक लें और इसका छिलका निकाल दें। कैसे निकालते हैं इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तिल को भी सेक कर हमने पीस लिया है। फिर दोनों को मिक्स कर दें चीनी मिलाकर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी भी मिक्स कर सकती हैं। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकती हैं। तो लड्डू बनाने के लिए आपको इसमें घी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी ताकि घी लड्डू आसानी से बन जाए, या फिर आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं। भरवा सब्जी बनाते समय भी इस पाउडर का उपयोग कर। कच्चे आम का पाउडर बनाने के बाद बची हुई गुठलियों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसमें हम पानी डालकर इसे पका लेंगे। इसे 2-3 बार इस तरह से ऊपर नीचे कर दें। कैरी को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पल्प पक चुका है। तो गैस को बंद कर दें, फिर इसे ठंडा होने दें। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इस तरह से इसका पल्प हमें निकालना है। तो देखें पल्प कितनी आसानी से निकल रहा है। इसी तरह से हमें सभी गुठलियों का पल्प निकालना है। गुठली अच्छी तरह से क्लीन हो गई है, पल्प निकल गया है। अब इसे मिक्सर में डालकर पीस लें। फिर इसमें स्वाद के अनुसार गुड़ डाल दें और इसे थोड़ी देर तक अच्छी तरह से उबाल लें। यह अब अच्छी तरह से उबल चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे और फिर इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आवश्यकता के अनुसार पानी और बर्फ़ मिलाएं। फिर इसमें चाट मसाला, नमक और पुदीना की पत्ती से सजाकर इसका
बनाएं और इसे सर्व करें।